देखिए, हम लोग एग्जाम्पल 11 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम सभी लोग एग्जाम्पल 12 की बात कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म। n टर्म तक सम चाहिए आपको, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, और 5 टर्म तक सम चाहिए ऑफ द ज्योमेट्रिकल सीरीज। ये सीरीज दी गई है, ठीक है। देखिए 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस आंसर, यही है ना। यहां से फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 हो गया। r की वैल्यू हम सेकेंड टर्म में 1 से डिवाइड करते हैं ना। ये तो अपने आप क्या मिल जाएगी, 2/3 मिल गई आपको, बड़े अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। इस r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, 1 है ना। तो आइए सम ऑफ nth टर्म, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स की बात करेंगे। Sn बराबर a ब्रैकेट में क्या, ये लगेगा 1 माइनस r रेज़ पावर n अपान 1 माइनस r। ये फॉर्मूला होता है ना, आ रहा है ध्यान में ना, ये फॉर्मूला होता है। 1 से हम माइनस करेंगे r को, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन क्या है, 1 है। तो यहां से मिल जाएगा Sn इक्वल टू a की वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस 2 पावर 3 रेज़ पावर n अपान 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2/3। क्यों जी, हो गया, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात यहां लिखेंगे, Sn इक्वल टू a तो कोई बात है नहीं है, 1 माइनस 2/3 रेज़ पावर n है ना जी, डिवाइडेड बाई यहां क्या हो जाएगा 1/3 बचेगा ना, 1/3। 3 को ऊपर लेते जाइए, यानी Sn बराबर 3, 1 माइनस 2 पावर 3 रेज़ पावर n। दिस इज योर आंसर। किसकी बात कर दिया इन्होंने, देखिए तो यस 5 इक्वल टू, यस 5 इक्वल टू फॉर्मूला यही होगा, a इंटू 1 माइनस r रेज़ पावर n का मतलब r रेज़ पावर 5 अपान 1 माइनस r। क्यों जी, यहां से मिलेगा, ये तो 1 की वैल्यू है, और 1 माइनस 2 रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 5, क्यों, अपान 1 माइनस 2/3 हो गया कि नहीं। यहां से जानते हैं 3 ऊपर चला जाएगा, अभी यहां आया था, तो 1 माइनस 2 रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 5। क्यों जी, इसी को हम सॉल्व कर लेकर के बता देते हैं अभी। देखिए यस 5 इक्वल टू, यस 5 इक्वल टू 3 तो यहां है, 1 माइनस 2 पर पावर 5, 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 हो गया, यानी 32 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243, कितना हो गया 243। क्यों जी, ये हो जाएगा 3 इंटू 243 में 32 गया 211, क्यों, हाँ 211 अपान 243, ठीक है। और ये जो है किसी से कटने वाला है कि नहीं, हाँ ये 3 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 81, यानी मिल गया 211 अपान 81। किसी और से कटने वाला है क्या, नहीं, 3 से कोई सवाल ही नहीं है। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर हो गए। कितना आसान है, आप देख पा रहे होंगे। आइए, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, ये जीपी है, देखिए 3/2 3/4 आंसर है ना, आर नीडेड टू गिव द सम, इतना, कितने टर्म्स का सम जो है इतना होगा। तो आप लिख दीजिए लेट Sn इक्वल टू 3 ये अपान 5 12, ठीक है। इस सीरीज से देखिए, इस सीरीज से जब हम चलेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या हो गई 3, यहां से r की वैल्यू हम लेंगे तो 3/2 अपान 3, 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2। ध्यान दीजिएगा r इज लेस देन 1, r की वैल्यू लेस देन 1 है ना,
ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहां पर आप लिखेंगे एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर रेज पावर एन अपान 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आएगा ना। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात, एस एन की वैल्यू दिए हुए हैं ये 3069 अपान 512 इक्वल टू ए की वैल्यू तो 3 है, क्यों? अच्छा, इसके बाद 1 माइनस 1/2 रेज पावर एन, बोलिए यही तो है 1/2 रेज पावर एन अपान 1 माइनस 1/2। यहां से हो जाएगा 369 अपान 12 इक्वल टू 1/2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस पावर एन, नहीं हाँ ये पावर एन, ठीक है, ऐसे पावर एन हो गया। अच्छा ये देखिए 6 से कटने वाला नहीं है, 3 से देख लीजिए तो 3 दूना 6, क्यों 3 करने 3, ये 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 1023, क्यों जी? और इसका मल्टीप्लाई हम यहां भी कर सकते हैं भाई, यहां हो सकता है ना, तो कितना हो जाएगा 1023 अपान 1024, क्यों बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज पावर एन। इसको इधर लाइए, यानी 1/2 रेज पावर एन बराबर 1 माइनस अपान 124, मिलेगा कि नहीं? बड़ी अच्छी बात। 1/2 रेज पावर एन इक्वल टू ये बचेगा 1 अपान ये 1024। ये किस पर पावर होता है वो देख लेते हैं। देखिए 1/2 रेज पावर एन बराबर ये होता है, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना यानी 10, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 रेज पावर 10, है ना। यहां कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग पावर्स, बात समझ रहे हैं ना, पावर्स की कंपेरिजन करेंगे तो एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10। दिस इज योर आंसर। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उत्तर को घर ले जाइए। आइए एग्जाम्पल 14, देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज इतना, यानी जीपी के जो 3 टर्म्स हैं उनका सम 13/12 है। देखिए लिखेंगे लेट the first 3 terms, let the first 3 terms of GP, क्या बोले थे आपसे, A upon R, A and AR बोले थे ना, आप ऐसे चलेंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों का सम यानी A/R प्लस A प्लस AR की कितनी वैल्यू है 13/12। बात समझ रहे हैं ना। यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हमने A को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 अपान R प्लस 1, क्यों अब प्लस क्या R इक्वल टू 13/12, इक्वेशन 1 अभी माने रखिए आप, ठीक है। और कर एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, इनका प्रोडक्ट यानी A/R A इंटू क्या AR, क्यों A इक्वल टू कितने का है -1 के, ठीक है। तो यहां से देखिए यह R कट गया बेटा, क्या बचेगा A³ इक्वल टू -1, तो A की वैल्यू कितनी आएगी -1, ध्यान दीजिएगा A की वैल्यू -1 आएगी ना, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कहां पर, यहां पर आइए, हाँ यहां 2 हो गया, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। जब आप यहां -1 पुट करेंगे तो -1 पुट कराकर यहां माइनस लगा देते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लिख दीजिए 1 अपान R प्लस 1
प्लस आर इक्वल टू क्या 13/12। समझ रहे हैं? आर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू -13r/12 होगा। इसका मल्टीप्लाई यहां करिए, 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर -13r। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये प्लस 13r इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से लिखिए 12r स्क्वायर, यहां से देखिए 12r स्क्वायर 13 12 25 प्लस 25r अब प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए 12 में 12 का गुणा किया, बराबर है 144 144 और 16 9 144 है ना। तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस क्या 9r प्लस 12 दिस विल बी इक्वल टू 0। बड़ी अच्छी बात। यहां से कॉमन क्या हो जाएगा 4r, कटने वाला है ना, तो क्या हो जाएगा 3r प्लस 4। क्यों? अच्छा, प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कहां पर? यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो 3r और प्लस 4 दिस विल बी इक्वल टू 0। और यहां से क्या मिलेगा 3r प्लस 4 और क्या 4r प्लस 3 इक्वल टू क्या हुआ 0। मिल गया कि नहीं? वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए, यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी क्या -4/3 यहां से, और यहां से एक और r की वैल्यू मिलेगी, ये क्या मिलेगी -3/4। ये तो कॉमन रेशियो हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया? ये कॉमन रेशियो की बात हो गई। ठीक है, अच्छा। और टर्म्स निकालना है तो टर्म में देखिए a/r है ना। टर्म इज क्या लिखेंगे? टर्म्स इक्वल टू a/r। a की वैल्यू क्या है -1 अपॉन r, r का मतलब -4/3। ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना, नहीं 3/4 ऊपर चला जाएगा ना। ये बात समझ पा रहे हैं ना, 3/4 है ना। दूसरा टर्म क्या है a का मतलब क्या हो गया -1। अच्छा, a2 यहाँ a2 लिख दीजिए, a2 बराबर a3 बराबर। तीसरा टर्म ar का मतलब -1 इंटू क्या इंटू r माने -4/3। कितना मिल गया 4/3। इसलिए टर्म की बात आप करेंगे तो टर्म हो जाएगा 3/4, इसके बाद -1, इसके बाद 4/3। बात समझ रहे ना। अब उसी प्रकार एक r इक्वल टू -3/4 पर ले लीजिए, या तो ये हो जाएगा, या देखिए -3/4 लेंगे, माइनस माइनस प्लस, अगला वाला कितना हो जाएगा 4/3। समझ पा रहे होंगे। फिर अगला है a का मतलब क्या हो गया -1। फिर क्या है ar यानी 3/4। क्यों? ये आपके दोनों टर्म्स हो जाएंगे। इसके बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन तुरंत लग जाता है। बस आप क्वेश्चंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद सारे सिंबल्स जो गिवन है उसको नोट करिए, इसके बाद पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इतनी ही वर्किंग है इसमें। एग्जाम्पल 15 की बात, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। इतना कितना है भाई, देखिए, और यहां निकालना है SN। ठीक है, लिख लीजिए SN इक्वल टू 7 प्लस प्लस +1। ये जोड़ना है ना, कहां तक n टर्म तक। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए बराबर, इसमें हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। क्यों? तो कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस +1। लिख दिया कि नहीं लिख दिया मैंने? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, ये हो गया 7 कॉमन ले लिया हमने। अच्छा, अपान यहां 9 कर दीजिए, 7/9 कर दिया मैंने। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क? 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस +1 आएगा कि नहीं इतना? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब आइए ध्यान से देखिएगा, 7/9, 9 को लिख सकते हैं हम 10 - 1 प्लस
100 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 प्लस 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 अब प्लस यहां लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1 प्लस 801। बात तो समझ गए होंगे। अब आइए देखिए 7/9, ठीक है, इसको मैं 10, देखिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इस सीरीज को। 10 लिखा मैंने, फिर क्या लिखा, 100 लिखा, फिर क्या लिखा, 1000, फिर क्या लिखा, 10,000। कहां तक, 801। कहां तक, ये n तक है। कहां तक, n टर्म्स तक। कहां तक है भाई, n टर्म्स तक, ठीक है। ये ब्रैकेट में ऐसे बंद किया और माइनस कॉमन लिया यहां। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 801 कहां तक, n टर्म्स तक। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। हमने इन दोनों को ब्रेक कर दिया दो में, एक 10 के हिस्से में, एक 1 के हिस्से में, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए बराबर 7/9, यहां देखिए इसको लिख सकते हैं 10 प्लस ये क्या 10 स्क्वायर प्लस ये क्या 10 क्यूब प्लस ये क्या 10 पावर 4, ठीक है, प्लस 801 n टर्म्स तक। यही रहा है आपका। अच्छा ये देखिए 1 1 1 1 n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, n हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, n आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये किस में है, ये गुरुत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 10, देख रहे हैं ना। और r की वैल्यू क्या है, ये भी 10 है, 10 है ना, विच इज ग्रेटर देन 1, जो 1 के इक्वल है, क्या 1 से बड़ा है। देखिए फॉर्मूला लगाइए 7/9, ठीक है, a का मतलब 10, बोलिए। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो आप लिखेंगे r पावर n। r पावर n का मतलब 10 रेज पावर n। अरे भाई फॉर्मूला यही तो है, यस n बराबर a r रेज पावर n माइनस 1 अपान क्या, r माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है। तो a की जगह पे हमने लिखा 10, r की जगह पे लिखा 10, पावर लगाया n, अब क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 9, बोलिए। ये तो इसका सम हो गया, यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक, है ना। और यहां क्या लिख दिया -n। कोई परेशानी, बोलिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। या तो आप हाँ, इन्होंने इसी आंसर को लिख दिया है, देख रहे हैं ना। इस तरह से ये एसएन की वैल्यू हो गई। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, ठीक है। दिस इज योर आंसर, आप इसको नोट कर सकते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलिए एग्जाम्पल 18 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ एम एंड जीएम। एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। और जीएम का मतलब हाँ ज्योमेट्रिकल मीन। ये बात करते हैं किसकी, ज्योमेट्रिकल मीन, है ना। अच्छा आप 2 नंबर ए एंड बी, आप जानते हैं कि 2 नंबर्स का ए एम बी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन a प्लस बी बाई 2। ये क्या है, अगर 2 नंबर हो ए और बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन कितना होता है, a प्लस बी बाई 2। अच्छा ये बराबर दे रखे हैं, ये कितने के, 10 के, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, रूट ए बी। ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। बड़ी अच्छी बात तो समझ गए होंगे आप। अब ये कह रहे हैं कि जरा ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। बता दे रहे भाई, क्या करना है, ठीक है। यहां से आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू कितना 20। इक्वेशन 1 ले लिया मेरा मैंने। यहां पर जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 64। इक्वेशन 2 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशंस की सहायता से हमको ए और बी की वैल्यू चाहिए, यही पूछ रहे हैं ना, ठीक है। आप बताइए, अगर किसी तरह से हम a माइनस बी की वैल्यू प्राप्त कर लें, a माइनस बी की वैल्यू किसी तरह से हमारी आ जाए, तो बाकी तो हम निकाल ही लेंगे,
तो चलिए a माइनस बी का बात करते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, बात ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा कि नहीं? बोलिए भाई, ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कितना 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 64। ये कितना हो गया भाई 400 माइनस, ठीक है 400, ये कितना हो जाएगा 4 छक नहीं 4 चौक 16 6 1 और 1 25 256 और 256 144, कितना बच रहा है ये 144। ध्यान में आ रहा है ना? तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 12 हो गई कि नहीं? अब दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए आप। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। क्यों? अब फर्स्ट और 3 को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। आइए पहले लिख लीजिए टेकिंग, कौन सा टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सा पॉजिटिव साइन लेंगे। यहां पर क्या है a प्लस बी इक्वल टू 20, यहां क्या आ गया a माइनस बी इक्वल टू 12। क्यों जी, ये कट गया, कितना बचा 2a इक्वल टू 32, a इक्वल टू 16। बोली भाई a इक्वल टू 16 होगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 4 हो ही जाएगी। अच्छा अब बात करिए आप टेकिंग, टेकिंग आप यहां नेगेटिव साइन की बात कर लीजिए, है ना? यहां पर क्या है a प्लस बी इक्वल टू 20 और यहां क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस 12। बात ध्यान में आ रही है ना? ये कट जाएगा, यहां से क्या मिलेगा 2a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 4। तो अगर a इक्वल टू 4 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। क्यों? क्योंकि a प्लस बी बराबर 20 है। ठीक है, तो यहां से ये दो नंबर है ना, हाँ, तो फाइंड द नंबर हैंस द टू नंबर इज, है ना, कितना हो जाएगा, या तो 16 और 4 होगा या तो 4 और 16 होगा। ये आपके आंसर हो चुके हैं। इस तरह से आज हम सब लोगों ने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के जितने एग्जाम्पल्स थे उन सबको आज हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टर्न पर हम सब लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।